ये बिल्कुल ठीक थे, हम एक दूसरे को पसंद करते थे। घर वाले पहले भी मुश्किल से मानने थे। मैंने अपने अब्बू को कहा कि नहीं हम पसंद करते हैं, तो मैंने इनके साथ आहिस्ते आहिस्ते इस स्टेट पे पहुंच गए हैं कि ये देखिए टांगे बहुत ज़्यादा वीक हो गई हैं, इनके पाँव टेढ़े हो गए हैं, फिंगर्स नहीं सीधी ऐसे हो सकती। मार है घर का सर्कल किस तरह चल रहा है इतनी महंगाई के दौर में? बस भाई मैं कपड़े स्टिच करती हूँ और घर पे पोनियाँ बनाती हूँ, वो किसी की बनाती हूँ। जो पैसे मुझे थोड़े बहुत कहीं से आते हैं मैं कमाती हूँ, मैं अपने बच्चों को खिलाऊँ कि मैं इनका इलाज कर। अस्सलामुअलैकुम, सबकी बात के साथ मैं हूँ वाजिद खान। आज आपको मिलवाते हैं रईस और साइमा से। नाज़रीन, बताया जाता है कि इन्होंने कुछ अरसा कबल लव मैरिज की। नाज़रीन, कोर्ट मैरिज इन्होंने शादी की, घर वाले नहीं मानते थे क्योंकि रईस जो है वो डिसेबल था। नाज़रीन, मंगनी से पहले रईस बिल्कुल ठीक ठाक था। जब मंगनी के बाद इन्हें पता चला कि रईस की तबीयत ख़राब होती जा रही है। नहीं नाज़रीन, रईस की तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि ये डिसेबल की तरफ जा रहे थे। पैरालाइज इनका जो जिस्म है वो होता जा रहा था। साइमा ने इनका साथ नहीं छोड़ा। नाज़रीन, कहानी क्या है, किस तरह शुरू हुई, आइए इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम भाई। बाजी, बताइएगा कि लव मैरिज आपने शादी की, किस तरह की, और ये डिसेबल हैं तो किस तरह घर वालों ने मना नहीं था किया आपको? भाई किया था, हमारी मंगनी पहले हुई थी तो तब ये बिल्कुल ठीक थे, हम एक दूसरे को पसंद करते थे। घर वाले पहले भी मुश्किल से मानने थे। मैंने अपने अब्बू को कहा कि नहीं हम पसंद करते हैं, तो मैंने इनके साथ शादी करवानी है। तो अब्बू कहते कि नहीं मैंने नहीं इतनी दूर तुम्हारी शादी करनी। तो फिर मना लिया था मैंने उनको, हमारी मंगनी भी हो गई थी। मगर आहिस्ते आहिस्ते इनकी ना तबीयत, इनको फ़ीवर ही हुआ है बस, उसकी वजह से इतना इन्होंने नहीं गौर की, इग्नोर कर दिया इस बात को। आहिस्ते आहिस्ते इस स्टेट पे पहुंच गए हैं कि ये देखिए टांगे बहुत ज़्यादा वीक हो गई हैं, इनके पाँव टेढ़े हो गए हैं, फिंगर्स नहीं सीधी ऐसे हो सकती। तो वो नहीं थे मानते, हमने कोर्ट मैरिज कर ली। और माशाल्लाह से जब हमारी शादी हुई है, कोर्ट मैरिज की है, तब ये ठीक थे माशाल्लाह, जॉब करते थे, तो अच्छा गुजारा चल रहा था। किसी भाई से या किसी बहन से कोई राब्ता, कोई फ़ोन? नहीं, ना इनका है किसी से, ना हमारा है। हमारी शादी के बाद इनके बहन भाइयों ने भी हमें छोड़ दिया था। बहनें तो नहीं छोड़ती भाइयों को, वो कभी कभार चलो फ़ोन कर लेती हैं। तो ये कि इनके भाइयों ने बिल्कुल हमें छोड़ दिया है। इनकी बहनें थोड़ा बहुत जो भी हमारे लिए, बच्चों के लिए कभी कर सके या कुछ भी थोड़ा बहुत करती हैं। ये तो बीमार है, घर का सर्कल किस तरह चल रहा है इतनी महंगाई के दौर में? बस भाई मैं कपड़े स्टिच करती हूँ और घर पे पोनियाँ बनाती हूँ, वो किसी की बनाती हूँ। तो ये है कि और जो पहले हमारे इंटरव्यू हुए थे 2-3 साल पहले, उनमें से कोई भाई हैं जो थोड़ी बहुत हमारी मदद कर देते हैं, जिससे बस घर का ये कि गुजारा चल सकता है, चल रहा है घर का गुजारा। मेरा मीडिया पे फिर से आने का यही मकसद है कि इनका इलाज हो जाए, इनका टेस्ट हो जाए, वो जो बहुत महंगा टेस्ट है, आगा खान हॉस्पिटल वालों ने बताया है, वो मैं नहीं करवा सकती। जो पैसे मुझे थोड़े बहुत कहीं से आते हैं मैं कमाती हूँ, मैं अपने बच्चों को खिलाऊँ कि मैं इनका इलाज कराऊँ, मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ, तो मैं बार बार मीडिया पे आती हूँ। नाज़रीन, साइमा का कहना है कि मैं घर पर पोनियाँ बनाती हूँ जो बच्चे पहनते हैं, सरों में बालों में लगाते हैं और कपड़े स्टिचेस करते हैं। नाज़रीन, इन अखराजात को अगर देखा जाए तो इन चीज़ों से ये मुकम्मल नहीं हो सकते। नाज़रीन, रईस से भी बात करते हैं। रईस, बताइएगा, माशाल्लाह इतनी प्यारी खूबसूरत जो वाइफ आपको अल्लाह पाक ने दी है, तो अब तक आपकी मदद करती रही है, शुरू से आपका सहारा नहीं छोड़ी, क्या कहेंगे इनके लिए? मेरे पास इनके लिए अल्फाज नहीं है, क्योंकि मुझे अपने बहन भाई छोड़ गए, सब ने छोड़ दिया, अपना खून जो है वो तक छोड़ गया, और आज तक 4-5 सालों में कभी मेरा हाल नहीं पूछा। आपके भाइयों ने क्यों छोड़ा आपको? भाइयों ने क्या कह सकते हैं, हम लोग सारे भाई एक जॉइंट फैमिली थे, अच्छा मतलब कि गुजारा, 2 मेरे भाई थे, अच्छा गुजारा हो रहा था। हम तीनों भाई जॉब करते थे, रहते थे, बहुत खुश थे। मगर वो जब आपको पता है ना कि शादियाँ हो जाती हैं, तो फिर इस तरह मतलब कि एंड में जब हम लोगों ने शादी की है, तो उस टाइम हमारी वालदा थी, बस वो बीच में कुछ वो भाई की बीवी जो थी, बस कुछ इस तरह थे कि वो हम लोगों से ख़र्चा मांगते थे। कहते थे, पहले तो चलो मैं कमाता था, मैं देता रहता था,
मगर जब इस तरह की सिचुएशन हो गई कि मैं बिल्कुल मतलब कि बेड पे आ गया, तो वो कहने लगी कि रोज़ घर पे यही लड़ाई होती थी वो भाई के साथ। फिर वो दूसरे भाई को कहती थी कि हम लोग राशन मंगवाते हैं, ये लोग ऐसे मतलब कि फालतू में बैठ के खा जाते हैं, ये है वो। बस इस तरह लड़ाइयाँ शुरू हुई, इसी तरह झगड़े शुरू हुए, अलहदगियाँ शुरू। भाई लाहौर में रहते हैं या कहीं और रहते हैं? नहीं, मेरे भाई कराची हैं, वो कराची में ही हैं। फिर मैंने वहाँ से छोड़ा, फिर किसी की रिक्वेस्ट की, फिर यहाँ पे आ गए, तो फिर हम लोगों ने आके वीडियो बनाई। तो अल्लाह ताला ने बस हमारी दुआ सुनी। तो उसमें ये है कि चलो कोई बहन भाई हमारी मदद कर देते हैं महीने के महीने, अगर कोई हमें राशन लेके दे देता है या कोई हमारे बच्चों के दूध के लिए दे देते हैं, तो मैं मतलब कि कब तक इस तरह। और साइम उसमें से हम लोगों ने टेस्ट भी बहुत करवाए हैं, डॉक्टरों को दिखाया है, मगर डॉक्टर नाउमीदी है मतलब कि। तो हम लोग गए थे कराची आगा खान, तो उन्होंने एक उम्मीद दी है, उन्होंने कहा है कि इसका इलाज मुमकिन है, मगर ये है कि इसका जो है ये टेस्ट अमेरिका से होगा। तो अमेरिका के टेस्ट के लिए मैं तो ना साइमा की पूंजियाँ वो काम आ सकती हैं, तो ना इसके वो मतलब के पैसे कि इतने पैसे $500-400 पता नहीं कितना उन्होंने बताया था, आज से साल 1.5 साल पहले की बात है। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं बनाए हुए हैं, तो उनमें कोई इलाज नहीं है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मैंने कराची से लेके ये जनरल हॉस्पिटल है यहाँ पे भी दिखाया है, बस वो कहते हैं जी फिज़ियोथेरेपी इसकी करवाओ, ये करवाओ। तो मेरे लिए एक और भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि मेरे पास कोई कन्वेंस नहीं है, को मुझे लेके आने और जाने वाला। आपने देखा ही होगा कि मुझे बेड से उठाना भी मुश्किल है। तो अगर मैं मतलब कि गवर्नमेंट, आपको पता ही है कि ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल इस तरह के हैं कि यहाँ पे तो अच्छे भले लोग ख्वार हो जाते हैं, तो मैं किस तरह मेरी बीवी लेके मतलब कि इस तरह बहुत मुश्किल है मेरे लिए। तो मैं बस चाहता हूँ कि कोई अल्लाह का बंदा इस तरह का, लोगों को बहुत अल्लाह ताला ने नवाजा हुआ है, तो मेरे लिए सिर्फ इतना कर दें कि ये मेरा इलाज हो जाए, मैं अपने बीवी बच्चों के लिए खुद से कमा सकूं, मुझे ये रोज़ रोज़ मीडिया पे नहीं आना पड़े। जी तो नाज़रीन, आज एक बार फिर आपकी ज़रूरत है रईस को और उनकी अहलिया को, और इनके 2 बच्चे हैं जो कि 1 साल का है, 1 साल का और 1 साल का और 6 साल का जो इनका जो बच्चा है, उनको आपकी बहुत इस टाइम सख्त ज़रूरत है। नाज़रीन, ये केस जो है वो जेन्युइन है। इनकी अगर आप कहते हैं कि इनका कोई राब्ता नंबर, वो भी स्क्रीन पर हम चल रहा है, ठीक है, कोई इनबॉक्स में अगर मांगना चाहता है तो हम इनबॉक्स में देते हैं। और गवर्नमेंट के आला हुक्मरान से खुसूसी दरख्वास्त है कि इस भाई का जो इलाज है वो ज़रूर करवाए। तो बच्चे स्कूल जाते हैं? नहीं, बच्चे स्कूल नहीं जाते। बेटी है 5 साल की है, वो स्कूल नहीं जाती है, और बेटा अभी बहुत छोटा है, वो मेरा ख्याल 12-13 महीने का है। और हमारे अदारों से खुसूसी दरख्वास्त है कि इनके बच्चों को कम अज़ कम किसी ऐसे स्कूल में एडमिट करवाया जाए जहाँ से पिक एंड ड्रॉप स्कूल की तरफ से ही अलाउ हो। स्कूल की तरफ से मतलब कि यानी कि कोई स्कूल वाला छोड़ के जाए और स्कूल वाला लेके जाए, ताकि बच्चों का मुस्तकबिल बने और अपने वालिदैन का सहारा बने। नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान वाजिद को इजाज़त दिए। देखते रहिए सबकी बात। अल्लाह हाफ़िज़।